हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में उसी पार्ट को हम आगे बढ़ा रहे हैं जो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने छोड़ा था। टेरिडोफाइट का ही पार्ट आगे बढ़ा रहे हैं और इस बार देखेंगे टेरिडोफाइट लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइटा। ठीक है ना। लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइटा में इससे पहले मैंने बहुत पहले कई सारे वीडियो लेक्चर्स में इसमें ये चीजें समझाई थी आपको कि प्लांट दो तरह के होते हैं, होमोस्पोरस होते हैं, हेटेरोस्पोरस होते हैं। तो ज्यादातर यहाँ पे टेरिडोफाइट्स भी कैसे होते हैं बच्चों, होमोस्पोरस, जो एक ही तरह के क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है ना। और इसकी मेन प्लांट बॉडी मैंने बताई थी कि ये स्पोरोफाइट होती है। मेन प्लांट बॉडी कौन सी होती है? स्पोरोफाइट होती है। कोई दिक्कत यहाँ पे, इसमें कोई समस्या है? स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी है तो वहीं से लाइफ साइकिल स्टार्ट होगी इसकी। तो देखते हैं जरा लाइफ साइकिल, देखो जरा। तो मेन प्लांट बॉडी है स्पोरोफाइट। ठीक है बच्चों, स्पोरोफाइट कैसा? डिप्लॉयड। और जब मैं स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी की बात कर रहा हूं तो सीधे सीधे मैं बात कर रहा हूं कि ये इंडिपेंडेंट होगी, ये मल्टी सेलुलर होगी, ये फ्री लिविंग, वही इंडिपेंडेंट का केस है, और फोटोसिंथेटिक होगी। ठीक है ना। और लॉन्ग फेजिक होगी, लॉन्ग फेजिक एंड स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट बॉडी है। कोई दिक्कत? तो ये कैसी कैसी है? फ्री लिविंग है, फ्री लिविंग, ठीक है ना, मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर, दूसरा है लॉन्ग फेजिक है। ठीक है ना। और स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट बॉडी है। स्पोरोफाइट एक्चुअल में इनमें टेरिडोफाइट्स में, कुछ टेरिडोफाइट्स में ऐसा भी केस बनता है कि ये स्पोरोफिल्स जो होती है ना, वो एपेक्स वाले पार्ट पे वास्तव में क्या बना लेती हैं, पर्टिकुलर कॉम्पैक्ट कॉन्स बना लेती हैं। जैसे सिलेजिनेला में हम कॉन्स देख पाते हैं, और उससे भी लार्ज कॉम्पैक्ट कॉन दिखाई देता है इक्विसिटम में। थोड़ा सा मैं ये आपको पिछली स्लाइड्स में थोड़ा सा बता देता हूं वापस। देखो जरा, ये स्टोबिलस बन रहा है। ये स्टोबिलस एक्चुअल में उन्हीं स्पोरोफिल्स का क्लस्टर है। अरे समझे, उन्हीं स्पोरोफिल्स ने अरेंज होकर वास्तव में एक क्लस्टर डेवलप किया है जिसको हम स्ट्रोबिलस बोलते हैं। ये कौन होते हैं? ये कॉम्पैक्ट कौन बनते हैं। ऐसे ही सिलेजिनेला में टिप वाले पार्ट पर वास्तव में कॉम्पैक्ट कौन बन जाते हैं। ठीक है ना। सिलेजिनेला में भी एक कॉम्पैक्ट इस तरह के कौन, छोटे कौन होते हैं, हालांकि इसमें थोड़े ठीक ठाक क्लियर दिखाई देते हैं। ठीक है ना। तो कुछ टेरिडोफाइट्स में इस तरह का नजारा देखा है, सिलेजिनेला की सिस्टम में आप देख पा रहे हो उस चीज को। ठीक है ना। हालांकि फर्न्स में ये कॉन्स वगैरह का कोई चक्कर नहीं होता है, वो आगे अपन और पढ़ लेंगे। ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि इनमें ये कौन से जो होते हैं वो स्पोरोफिल्स के बने होते हैं। और ये ऐसा भी होता है टेरिडोफाइट में कि वास्तव में ये स्पोरोफिल्स भी फोटोसिंथेटिक हो सकती हैं। ठीक है ना। ये कई जगह पे कुछ कई सारे ग्रुप्स में हम देखेंगे इन टेरिडोफाइट्स में, और ये टेरिडोफाइटा का एक बहुत यूनिक फीचर है। अदरवाइज कभी भी स्पोरोफिल्स जो होती हैं वो फोटोसिंथेटिक जनरली नहीं होती, लेकिन टेरिडोफाइटा में स्पोरोफिल्स भी फोटोसिंथेटिक हो सकती हैं। एक्चुअल में स्पोरोफिल्स का मैटर समझ में आता है? स्पोरोफिल्स का मैटर होता है भाई, सुनो जरा, मैं पूरा नया पेज लेता हूं, इसको बहुत अच्छे से समझना इस कॉन्सेप्ट को। आपको पता है कि स्टामेन जो है, ये स्टामेन, इसके एंथर वाले पार्ट का अगर सेक्शन लेते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हमको दिखाई देती है। और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में ये थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा ना। ये वास्तव में जो आप बोलते हो इनको क्या बोलते हैं हम बच्चों? माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं कि नहीं बोलते? और माइक्रोस्पोरेंजिया अभी मैंने बताया था कि स्पोरेंजिया बियर करने का काम तो स्पोरोफिल का था टेरिडोफाइट में, लेकिन वो स्पोरोफिल एक ही तरह की थी, उसमें माइक्रो और मेगा स्पोरेंजिया का लफड़ा नहीं था। ठीक है ना। क्योंकि वो होमोस्पोरस है, और होमोस्पोरस तो एक ही तरह के स्पोर प्रोड्यूस करेंगे, और एक ही तरह के स्पोर तो एक ही तरह की स्पोरेंजिया में क्या होगी, प्रोड्यूस होंगे। सही बात। तो सेम टाइप के स्पोरेंजिया तो सेम टाइप की स्पोरोफिल है, इसलिए वहां माइक्रो स्पोरोफिल और मेगा स्पोरोफिल का लफड़ा नहीं होता है। कोई दिक्कत? लेकिन एंजियोस्पर्म में वास्तव में ये माइक्रोस्पोरेंजिया बियर किए जाते हैं एंथर में, और एंथर जो पार्ट है वो किसका है? स्टामेन का। इसका मतलब स्टामेन को मैं सीधे सीधे मॉडिफाइड माइक्रोस्पोरोफिल नहीं बोल दूं क्या? समझ रहा हो? तो स्टामेन वास्तव में और कुछ नहीं होता। स्टामेन जो होता है वो एक्चुअल में क्या होता है? मॉडिफाइड माइक्रोस्पोरोफिल होता है बच्चों। इसका मतलब ये स्टामेन एक रिप्रोडक्टिव लीफ है। और याद करो, थोड़ा बहुत मॉर्फोलॉजी में अपन पढ़ते भी हैं, ये रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट वाले पार्ट में भी अपन डिस्कस करते हैं इस चीज का। ठीक है ना। कि फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट होता है, और शूट मतलब स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, और स्टेम तो लीव्स बियर करता है, तो वो फ्लोरल लीव्स होती हैं, कैलिक्स, कोरोला, ठीक है ना, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। उनके सारे पार्ट जो होते हैं वो यूनिट्स होती हैं, वो सब क्या है? फ्लोरल लीव्स होती हैं, वो लीव्स की फॉर्म है, और वो नोड और वाले पार्ट पे लगते हैं बस।
ध्यान रखना, ठीक है ना। इसका मतलब वो फ्लावर की लीव्स मानी गई हैं ये तो स्टामेन माइक्रोस्पोरोफिल है, ये रिप्रोडक्टिव लीफ होती है तो स्पोरोफिल है, लेकिन स्पोरोफिल ऐसी है जो माइक्रोस्पोरेंजिया बियर करेगी, इसलिए माइक्रोस्पोरोफिल बताई जाती है। ऐसे ही हमको पता है कि गायनोसियम फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, गायनोसियम की यूनिट जो होती है बच्चों वो कौन सी होती है यूनिट इसकी, वो यूनिट होती है ये कार्पल, और कार्पल में स्टिग्मा, स्टिग्मा, स्टाइल और क्या ओवरी ये प्रेजेंट है, सही है बात। अब पॉइंट यहां पे ये है कि टेरिडोफाइट में तो स्पोरोफिल इस तरह की थी जो स्पोरेंजिया डायरेक्ट बियर कर रही है ये, ठीक है ना। इसके अलावा एंजियोस्पर्म में माइक्रोस्पोरोफिल इस तरह की, और ये वास्तव में जो होती है ये ओवरी के अंदर, ये जो आप देख रहे हो ये ओव्यूल है, और ओव्यूल के अंदर ही हम मेगास्पोर डेवलप करेंगे, और मेगास्पोर अगर ओव्यूल के अंदर बन रहा है तो इसका मतलब खुद ओव्यूल एक मेगास्पोरेंजियम होता है, और मेगास्पोरेंजियम इसका मतलब ओव्यूल एक मेगास्पोरेंजियम है, और इसका मतलब तो ये भी तो हो गया कि ये वास्तव में कार्पल ने क्या बियर कर रखा है, कार्पल ने मेगास्पोरेंजियम बियर कर रखा है। इसका मतलब खुद कार्पल जो होता है, ये खुद कार्पल या पिस्टिल जो होता है बच्चों, ये क्या बोली जा सकती है मॉडिफाइड मेगास्पोरोफिल, कोई दिक्कत, मॉडिफाइड मेगास्पोरोफिल जो मेगास्पोरेंजिया क्या कर रहा है बियर कर रहा है, आ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है ना बात, ये पॉइंट है। तो इसका मतलब ये कार्पल भी मेगास्पोरोफिल होता है मॉडिफाइड, और स्टामेन भी माइक्रोस्पोरोफिल होता है मॉडिफाइड, ठीक है ना। तो एंजियोस्पर्म में भी वो है तो स्पोरोफिल्स, बस फर्क क्या हुआ कि इवोल्यूशन के दौरान इन्होंने अपनी आइडेंटिटी को लीफ की फॉर्म में अपनी आइडेंटिटी को लॉस्ट कर दिया, लेकिन काम तो आज भी स्पोरेंजिया बियर करने का करते हैं। लेकिन मैंने बताया था कि जिम्नोस्पोर्म और एंजियोस्पर्म में ये वास्तव में स्पोर्स ही दो तरह के बनते हैं, वो हेटेरोस्पोरस प्लांट है, इसलिए माइक्रोस्पोर्स अलग बनेंगे, मेगास्पोर्स अलग बनेंगे, माइक्रोस्पोर्स माइक्रोस्पोरेंजिया में बनेंगे और मेगास्पोर्स मेगास्पोरेंजिया में बनेंगे। माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरोफिल पर बियर की जाएंगी जो स्टामेन्स होते हैं, और मेगास्पोरेंजिया मेगास्पोरोफिल पर बियर की जाएंगी जो वास्तव में कार्पल्स होते हैं। कोई दिक्कत है, ये तो एंजियोस्पर्म का केस है। लेकिन टेरिडोफाइट में होमोस्पोरी है, इसका मतलब एक ही तरह के स्पोर्स हैं, एक ही तरह के स्पोर्स हैं तो स्पोरेंजिया में बन रहे हैं, ठीक है ना। माइक्रो और मेगा का कोई लफड़ा नहीं होता, और उस लीफ को क्या बोल दिया हमने, स्पोरोफिल बोल दिया। और ये स्पोरोफिल्स को टेरिडोफाइट्स में क्या बना लेते हैं बच्चों, कॉम्पैक्ट कॉन्स बना सकते हैं, ठीक है ना, जैसा कि अपन ने देखा। अब मैं स्टार्ट करता हूं इस कहानी को, ठीक है, इस पार्ट को मैं स्टार्ट करता हूं इसकी लाइफ साइकिल को। तो ये स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी, कोई दिक्कत, स्पोरोफाइट बियर स्पोरोफिल, सही है क्या, स्पोरोफिल बियर करेंगी, ठीक है ना। स्पोरोफिल बियर क्या स्पोरेंजिया, सही है, स्पोरेंजिया बियर करेंगी। स्पोरेंजिया में बनेंगी भाई स्पोर मदर सेल, क्या बनेंगी, स्पोर मदर सेल। कैसी होंगी, डिप्लॉयड होंगी। स्पोर मदर सेल में क्या करवाएं, स्पोरिक मियोसिस करवाएं बच्चों, स्पोरिक मियोसिस होगा, कोई दिक्कत। अब ये पहले के कॉन्सेप्ट चल रहे, बिल्कुल अब रटने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बिल्कुल उन पहले वीडियो लेक्चर्स को अच्छे से अटेंशन करके पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये स्पोरिक मियोसिस हुआ, क्या बन जाएगा, स्पोर बन जाएंगे। कैसे बनेंगे, हैप्लॉइड बनेंगे, कोई दिक्कत। इस स्पोर का क्या हो जाएगा, जर्मिनेशन हो जाएगा, स्पोर का जर्मिनेशन। और ये जर्मिनेशन कौन से डिवीजन से होना है, हैप्लॉइड सेल में क्या करवा दे, मियोसिस करवा दे, क्या मियोसिस नहीं होगा ना, माइटोसिस होगा, ठीक है ना। तो माइटोसिस से जर्मिनेशन होगा, लेकिन ये जर्मिनेशन भी वास्तव में दो तरह का होता है, एक एक्सोस्पोरिक और एक एंडोस्पोरिक। और होमोस्पोरस के केस में जनरली जो टेरिडोफाइट है होमोस्पोरस, ज्यादातर तो होमोस्पोरस टेरिडोफाइट है, उनमें एक्सोस्पोरिक जर्मिनेशन होता है। कैसा जर्मिनेशन, एक्सोस्पोरिक जर्मिनेशन होता है बच्चों। एक्सोस्पोरिक का सीधा सीधा मतलब होता है, एक्सोस्पोरिक जर्मिनेशन का सीधा सीधा मतलब होता है बच्चों कि ये स्पोर्स जो स्पोरेंजिया के अंदर बने वो स्पोरेंजिया से बाहर निकल के, जैसे ये मेगास्पोरोफिल की मैं बात करूं, ये लीफ है, ठीक है ना, और यहाँ पे मेगास्पोरेंजिया, ये स्पोरेंजिया है। इन स्पोरेंजिया में से निकल के स्पोर्स वास्तव में सॉइल पर आते हैं, ये सॉइल पर स्पोर आगे का जर्मिनेशन लेते हैं। इसका मतलब आगे का जो सिनेरियो डेवलप होने जा रहा है, वो आगे का सिनेरियो डेवलप कहां होगा, वो डेवलप होगा बच्चों सॉइल में, और उससे बन जाएगा गैमीटोफाइट। क्या बनेगा, गैमीटोफाइट बनेगा। टेरिडोफाइटा में इस गैमीटोफाइट को नाम दिया जाता है प्रोथैलस, क्या बोलते हैं, प्रोथैलस बोलते हैं, ठीक है ना। ये हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है, स्मॉल होती है,
स्मॉल है, ठीक है ना, इनकॉन्स्पिक्यूअस है, अस्पष्ट होती है, ज्यादा क्लियर नहीं होती है, इनकॉन्स्पिक्यूअस होती है, ठीक है ना। लेकिन मल्टी सेलुलर होती है, ये सब कुछ एनसीईआरटी ने दे रखा भाई, मल्टी सेलुलर होती है बच्चों, ठीक है ना, मल्टी सेलुलर होती है और मोस्टली फोटोसिंथेटिक है। कैसी है? मोस्टली फोटोसिंथेटिक है, इसका मतलब इंडिपेंडेंट है, सही है बात, फ्री लिविंग है, सही है। अरे मेन प्लांट बॉडी से तो इसने वास्ता ही खत्म कर दिया, मेन प्लांट बॉडी से तो निकल के बाहर आ गया जमीन पर, ठीक है ना। इसका मतलब एक्सोस्पोरिक जर्मिनेशन है, मेन प्लांट स्पोरोफाइट से निकल के और जमीन पे आ गया, और अब जर्मिनेशन स्पोर वहां कर रहा है जमीन पर, मेन प्लांट बॉडी से अलग। तो गेमिटोफाइट अलग पड़ा है और स्पोरोफाइट ये खड़ा, टेरिडोफाइट में समझ में आ रहा है, स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी ये खड़ी और गेमिटोफाइट जनरेशन ये पड़ी, समझ रहा तुम। इसका मतलब एक ही प्लांट की दो डिफरेंट जनरेशन, और वो बिल्कुल एक दूसरे से क्या चल रही है, सेपरेट चल रही है। टेरिडोफाइट में ये केवल मिलता है, अरे समझ में, टेरिडोफाइट में ये दोनों जनरेशन एक दूसरे से डिफरेंट बिल्कुल सेपरेट होती हैं। ये टेरिडोफाइट का यूनिक फीचर होता है और इसीलिए इन टेरिडोफाइट्स में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो मिलता है वो मोस्ट क्लियर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मिलता है बच्चों। याद करो, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन दो जनरेशन के बीच में होता है, ठीक है ना। तो